अपना डेरा, सीढ़ियों मंदिर की डाल कर अपना डेरा। कभी वो करके कृपा श्याम आएगा मेरा, कभी वो करके कृपा श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते हो, इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम। बता दो कहाँ मिलेंगे शाम, बता दो कहाँ मिलेंगे शाम। वो चरण पास काले के हाथ में, चरण पास काले के हाथ में उठ रहे शिखा। बता दो कहाँ मिलेंगे शाम, बता दो कहाँ मिलेंगे शाम। रसखान रात भर मंदिर की सीढ़ियों पर सोता रहा। क्या होता है, प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त में रसखान नेत्र खोले, जाग कर रात बिताई भोर होने को आई। जाग कर रात बिताई भोर होने को आई। कभी उसके कानों में एक आहट सी आई, कभी उसके कानों में एक आहट सी आई। कभी वो बाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे। वो चारों ओर जो देखे नजर ना कोई आए, वो चारों ओर जो देखे नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो चरणों में ही हो, झुकी नजर तो चरणों में रे बैठा अन्ना श्याम। बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। वो चरण पाद काले के हाथ में, चरण पाद काले के हाथ में उठ रहे शिखा। बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। गोविंद भगवान की जय। छोटा सा श्याम सुंदर का भगवान चरणों में खड़े हैं। रसखान ने देखा, श्याम को उठा लिया, बाल कृष्ण को उठा लिया। कहा बालक कौन हो तुम? उन्होंने कहा तुम किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा मैं इसको देख रहा हूं जो मंदिर में बैठा है। भगवान ने कहा बाबा मैं यहाँ नहीं रहता, क्योंकि वृंदावन का तो मैं राजा हूं, मैं बांके बिहारी यहाँ का जो मैं राजा हूं। लेकिन तुम मेरे बाल रूप को देख रहे थे, मेरे बाल रूप को ढूंढ रहे थे, और मेरा बाल रूप गोकुल में रहता है। जो जिस भाव से तुमने मेरे बाल रूप का ध्यान किया, अब मैं यहाँ था नहीं, मैं वहां से आ रहा हूं। भगवान के चरण लहू लहुआन थे, पैर में भगवान के लहू खून की धारें चल रही थी, कांटे लगे हुए थे। रसखान से भगवान ने कहा बाबा कि छवि तू मेरी जैसी बसा कर दिल में आया, उसी रूप से मैं तो तुझी से मिलने आया। गोकुल से पैदल चल कर ही और आया हूँ ब्रजधाम। बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। वो चरण पाद काले के हाथ में, चरण पाद काले के हाथ में जोत रहे रसदान। बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। भगवान ने रसखान को दर्शन दिया।
रसखान ने जो अपने हाथ से छोटे छोटे जूते बनाकर गया था, भगवान के कांटे निकाले, अपने हाथ से भगवान को जूते पहनाए, और रसखान उसके बाद काबुल नहीं गया। कि शाम की बातें सुनकर हुआ रसखान दीवाना, शाम की बातें सुनकर हुआ रसखान दीवाना। तू बालक है दुनिया का ये अद्भुत मैंने जाना, तू बालक है दुनिया का ये अद्भुत मैंने जाना। श्याम प्रेम रस बरसाया तो, श्याम प्रेम रस बरसाया तो खान बना रस खान बता दो। रसखान की जो गिनती होती है ना, आज मीरा सूर तुलसी के समकक्ष रसखान को माना जाता है, जो कि जाति से इस्लाम को मानने वाला था, लेकिन भगवान ने उसको भी इसी कलयुग में दर्शन दिए हैं। और रसखान जैसा कवि हमारे शास्त्रों में लिखने वाला नहीं हुआ। उसकी बहन थी, वो काबुल से ढूंढती हुई वृंदावन में आई, बांके बिहारी के मंदिर में पहुंची, अपने भाई को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने बांके बिहारी की छवि को देखा, उसकी बहन भी लिखती थी, उसकी बहन ने लिखा है भगवान की सुंदरता को देखकर कि सुन दिल जाने मेरे दिल की कहानी, हुस्न है सुहानी बदनामी को सहूंगी मैं। ओ देव पूजा ठाने हूँ कुरान को भुलाने, तज कलमा कुरान तेरे गुण को गहूंगी मैं। ओ सांवरे सलोने सर ताज सर फुल्लेदार, तेरे निगेवान में निगाह हो रहूंगी मैं। ओ नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे हूँ तो मुसलमान हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। गोविंद भगवान की। रसखान की बहन भी वापस काबुल नहीं गई, नहीं उसने संत का जीवन व्यतीत किया है। दोनों भाई बहन की समाधि आज भी वृंदावन में मधुबन के पास में, जहां भगवान गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके बीच में उस साइड में उत्तर की ओर यमुना जहां बहती है, उसके पास में दोनों भाई बहन की समाधियां वहां लगी हुई है। तो भगवान जाति को नहीं देखते, परमात्मा को आनंद देने के लिए, यशोदा मैया को, बाबा नंद को आनंद देने के लिए सारे देवता गोकुल में जन्म ले चुके थे। क्योंकि जितने गोकुल गोपियां हैं ना, गोकुल में वृंदावन में ब्रज 84 कोस में, ये सब जनकपुरी की स्त्रियां हैं। किसी न किसी कारणवश सब वरदानी हैं, सब देवता हैं। जब भगवान ने धनुष्य तोड़ा था जनकपुरी में, तो जनकपुरी की स्त्रियां, वहां की जो औरतें थी, वहां के जो पुरुष थे, भगवान राम के रूप को देखकर मोहित हो गए थे। और मोहित होने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सब लाइन में लग गए। भगवान ने उनकी तरफ देखा तो स्त्रियों के मन के भाव बदल गए। उन्होंने कहा, भगवान पूछते हैं मन में क्या चाहती हो? तो जनकपुरी की स्त्रियों ने भगवान से वरदान मांगा था, हे महापुरुष, कि जेहि जेहि हो कर्म वश हमको ए जन्म विधाता देहि। ब्रह्मा हमें जिस योनि में भी जन्म दे, ते ही रसिक राय रघुनंदन होई परम स्नेही। हे रघुनंदन, हम कुछ समय आपके साथ बिताना चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। भगवान ने कहा था कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप अवतार है मेरा, इस अवतार में तो सिर्फ सीता मेरी पत्नी बनकर के रहेगी, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा, तुम सब गोपियां बन करके ब्रज 84 कोस में आ जाना, मैं वहां जरूर तुम्हारे साथ रास लीला करूंगा। वो सारी देवताओं की स्त्रियां ब्रज 84 कोस में, ब्रज भूमि में गोपिकाएं को अवतार में हैं, सारे गोप देवता हैं। भगवान लीला बिहारी लीला कर रहे हैं।
भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्ग महाराज आए। गर्ग ऋषि ने ये लिखा है कि गर्ग पुरोहितो राजन यदूना सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि आनिधोक्षजलीया प्रणिपात पुरस्मरम्। यदुवंशियों के कुल पुरोहित महागर्गाचार्य बड़े तपस्वी थे, वहां पधारे। भगवान कृष्ण रोहिणी के पुत्र बलराम का उन्होंने नामकरण किया। भगवान का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है? जो संसार को अपनी ओर खींचता है। कृष्ण मतलब होता है आकर्षण। भगवान का नाम रखा कृष्ण। रोहिणी के पुत्र का नाम रखा बलराम। नामकरण संस्कार हुआ और भगवान कुछ बड़े हो गए। अब बड़े हुए भगवान तो क्या करते हैं? भगवान ने एक टोली बना ली अपने सखाओं की और भगवान अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। क्या लीला करते हैं भगवान? भगवान माखन की चोरी करने लग जाते हैं। एक दिन भगवान एक ग्वाल के घर में घुस गए, एक गोपी के घर में चले गए, माखन की चोरी कर रहे थे। गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। अब जब भगवान को पकड़ लिया तब भगवान को पकड़ करके गोपी यशोदा मैया के पास खींच कर जा रही है। गोपी क्या कहती है परमात्मा से? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेहद चंचल चालाक चतुर माई कुंवर कन्हाई है। बेहद चंचल चालाक चतुर मैया कुंवर कन्हाई है। तो तनिक बालपन मेरे घर घर में धूम मचाई है। आरंभ कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित महाराज से राजन एक दिन क्या हुआ कि पकड़ गए जब एक दिन अरे घर में माखन चोर, तो जोरा जोरी की बहुत पे चला न कोई जोर। भगवान भागने लगे। गोपी ने जोर से पकड़ लिया। चल तेरी मैया के पास। खींचती हुई बाजार में आ गई कि गुल चौकी गुदगुदी मची प्रिय चाटों की चोट। भगवान को छोटे छोटे चाटों से गोपियां पीटती है और मचल गए मोहन महीर गए राह में लोट। बाल कृष्ण बाजार में लौटने लग गए। मैं घर पे नहीं चलूंगा, मुझे मेरी मां मारेगी। गोपी खींच रही है, चल तेरी मैया के पास। फिर क्या हुआ? गोपी ने उठाया, एक गोपी ने पांव पकड़ लिए, एक ने हाथ पकड़ लिए पीछे। बालक इकट्ठे हो गए, खींचते हुए जुलूस निकलता हुआ रहा। कन्हैया क्या कहते हैं कि पर जबरदस्त के हाथों से लाला जी छूट न पाए। भगवान छूटे नहीं, तब लीलामय ने हाथों मेरे लीला के रंग दिखाए।
भगवान ने कहा कि गोपी एक काम करिए, हाथ बदल दे, मेरा हाथ टूट जाएगा, दूसरा हाथ पकड़ ले। तो हाथ लंबा कर दिया। अब जैसे गोपी ने पीछे देखा कि दूसरा हाथ दे दे, तो गोपी का जो बच्चा था उसके लड़के का हाथ पकड़ा दिया। अब गोपी उसके लड़के को खींचती ले जा रही। अब खींचती यशोदा मैया के भवन में चली गई। पीछे बड़ा झुंड, पूरे गांव के बच्चे। गोपी ने कहा कि मैया दे, मैं किसको लाई हूं? यशोदा मैया बाहर निकली, किसको लाई हो? उन्होंने कहा कि मैया ये तेरा कन्हैया। सारी मटकियां फोड़ दी, सारा दूध दही नीचे डाल दिया, हमारे बछड़ों को छोड़ दिया, सब बछड़ों ने गायों का दूध पी लिया, ऐसा हमारे साथ कर रहा है। यशोदा ने देखा कन्हैया तो अंदर, गोपी के ने पीछे से उसके बच्चे का हाथ। यशोदा मैया कहती है कि यशोदा ने हंसकर कहा, ए आली घूंघट डाल, घूंघट खोल दे दी, और देख तनिक मुंह खोल कर, यह है किसका लाल? तेरे हाथ में किसका लाल है, देख तो सही। तब अपने ही हाथ में और देखा अपना लाल, स्यों कर करने लगी रे सो ऊंचाई ब्रजबाल। ब्रजबाला गोपियां बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि हमने क्या कर दिया। कन्हैया तो भाग गया, और वो गोपियां यशोदा मैया के सामने सौगंध खाने लगी कि मैया, कि मैया साक्षी गोधन की है रे सौगंध, मुझे यमुना की है। यह जो कुछ भी है देख रही है, सब मोहन की चालाकी है। डरती भी थी यशोदा मैया से, क्योंकि ब्रजरानी थी यशोदा, जागीरदार थे बाबा नंद वहां के। डरने लगी कि मैया सौगंध खाती, यमुना मैया की सौगंध, वो तुम्हें तो कन्हैया को ही लेकर के आ रही थी, लेकिन जाने कैसे मेरे बेटे का हाथ में आ गया। यशोदा मैया ने सबको वहां से विदा किया। यशोदा मैया घर के अंदर गई, और घर के अंदर जाकर यशोदा मैया कन्हैया से कहती है, बेटा कि अचरज है एक भले घर का लड़का, यो नाम कमाता है। अचरज है एक भले घर का लड़का, यो नाम कमाता है। जिसके यहाँ लाख गाएं, वो नाच पराई खाता है। कन्हैया कान पकड़ लिए। यशोदा मैया ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? जिसके घर में 1.25 लाख गायें हैं, वो दूसरे के घर की छाछ खा रहा है, तुझे शर्म आना चाहिए। अब गोपियां बाहर से सुन रही थी, फिर भीतर आ गई। भीतर आकर गोपी ने कहा, यशोदा मैया सुन कि क्या हुआ? कि सोना घर पाकर धस जाना। अगर घर में कोई नहीं हो ना, तो ये कन्हैया अंदर धस जाता है, अंदर चला जाता है। सोना घर पाकर धस जाना, दुहनी मटकियां फोड़ आना। मटकियां फोड़ देता है। वो बछड़े गाय को मिलाना, छीके के बंद तोड़ आना। छीके के जो बंद बांध रखे उसको भी तोड़ देता है। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा और क्या करता है ये? तो एक गोपी कहती है, मैया कि गोरस माखन या दूध दही मोहन के मारे बचा नहीं। गोकुल में
गोपी नई नई आई थी, रोती रोती कहती है मैया मेरे घर में तो बड़ा कलेश हो गया। कि ऐसा कलेश देवी कि पूरा घर मुझसे लड़ रहा है कि तूने छिलके ढंग से बांधे नहीं होंगे, तूने बछड़े ढंग से बांधे नहीं होंगे, लेकिन मैं क्या करूं मैया, इसने सबको छोड़ दिया, सब बछड़ों को दूध पिला दिया, सब मटकियां फोड़ दी और मेरे घर वाले मुझसे लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़ रहा है तुझसे? गोपी कहती है कि सारा ही लड़ेरी घर का सारा ही लड़े, ओ सारा ही लड़े रे घर का सारा ही लड़े, मटकी का लोड़ा ने सारा ही लड़े, मटकी का लोड़ा ने कोई घर का सारा ही लड़े, ये मटकी नंदलाला ने कोई घर का सारा ही लड़े, ये नंदलाला ने कोई घर का सारा ही लड़े, ए सारा ही लड़े घर का सारा ही लड़े, ओ सारा ही लड़े घर का सारा ही लड़े, अरे मटकी 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 का लोड़ा ने कोई घर का सारा ही लड़े, ये नंदलाला ने कोई घर का सारा ही लड़े। सासु घर में लड़े ससुरो कोड़ में लड़े, सासु घर में लड़े ससुरो कोड़ में लड़े, सासु घर में लड़े कोड़ में लड़े, सासु घर में लड़े ससुरो कोड़ में लड़े, ए रंग रंगीलो बालक रंग में लड़े, ओ रंग रंगीलो काला रंग में लड़े, मटकी मटकी का लोड़ा ने कोई घर का सारा ही लड़े, ओ सारा ही लड़े घर का सारा ही लड़े, ओ सारा ही लड़े घर का सारा ही लड़े, ओहो सारा ही लड़े घर का सारा ही लड़े, ओ सारा ही लड़े घर का सारा ही लड़े, ए मटकी 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 का लोड़ा ने कोई घर का सारा ही लड़े, देवर पाल में लड़े देवरानी घर में लड़े, अरे देवर पाल में लड़े देवरानी घर में लड़े, ओ रंग रंगीलो बालक रंग में लड़े, मटकी मटकी का लोड़ा ने कोई घर का सारा ही लड़े,
लीला बिहारी है परमात्मा बालकृष्ण। यशोदा मैया जब कन्हैया को पकड़ लेती है तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये कन्हैया ने यशोदा मैया से कहा, मैया मैं कुछ नहीं करता। तो फिर कौन कर रहा है? कि तुम इन बालाओं को नहीं जानती कि यह बालाएं खुद ही मुझको मैया रे पकड़ बुलाती है। माखन काला लच देकर सब घर की कहल कराती है। कन्हैया ने कहा, मैया ये गोपियां जो है ना छोटे छोटे लोटे देती है मुझे, और कहती तू पानी भर के ला, मुझे माखन खिलाएंगी। और जब मैं माखन मांगता हूँ पानी लाने के बाद, तो ये क्या करती है कि इन कार्य घर में करता हूँ, गालों पे गुलचे लगते हैं, वो झूठे मीठे इनके बर्तन मुझको ही मांजने पड़ते हैं। कन्हैया अपने मैया से कहता है, मैया ये मुझे पीटती है, मुझसे काम करवाती है। यशोदा मैया ने कहा, तेरी बहुत शिकायत आ रही है। यशोदा मैया ने कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया, रुक मैं तुझे आज बांध देती हूँ। यशोदा मैया एक उखल के पास लेकर के कन्हैया को जाती है, रस्सी से बांधने लगती है। लेकिन जितनी रस्सियां घर में थी सब रस्सियां खत्म हो गई, लेकिन कन्हैया नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कन्हैया कहते कि मुक्ति कहे गोपाल सो, कि मुझे प्रेम से बांधो, मैं प्रेम से बंध जाऊंगा। तुम अपना जो क्रोध कर रखा तुमने, इस क्रोध का परित्याग कर दो। यशोदा मैया से भगवान बंध जाते हैं। उसके बाद यशोदा मैया काम लग गई। अब धीरे धीरे भगवान उखल को खींचते हुए, दो पेड़ खड़े थे यमन और अर्जुन के, वहां जाकर भगवान ने उखल को फंसाया, जोर का झटका दिया और दोनों पेड़ नीचे गिर पड़े। गोविंद भगवान उन दोनों में से नल कुबर और मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र जो शापित योनि से वृक्ष की योनि में थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। परीक्षित महाराज ने कहा, भगवान अपने गुरु से पूछा कि शाप कैसे मिला इन दोनों को? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज धन में 3 दोष होते हैं। धन के 3 दोष है, धन धन का अभिमान, धन की तृष्णा और धन का ज्यादा होता है। धन 3 दोष लेकर के आता है। ये कुबेर देवताओं का वित्त का खजाना अपने पास रखता है, यानी कि देवताओं का वित्त मंत्री है कुबेर, रावण का भाई है। इसके 2 पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुबर। ये दोनों नशे में इतने मतवाले थे कि अपने धन के अभिमान में अंधे होकर जो नशा करते थे और साधु संतों का अपमान करते थे। एक बार नारद जी महाराज ने इनको श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण दोनों वृक्ष की योनि को प्राप्त हो गए। आज भगवान ने इनका कल्याण किया। बोलो गोविंद भगवान कि नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलः, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिसकी जहां पर जो लिखी है वो होके रहता है। कुबेर के पुत्रों को श्राप मिलना था, श्राप मिला। उद्धार होना था, उद्धार कर दिया भगवान ने। तो समय
ने जहां पर भाग्य में जहां पर जिसका जैसा लिखा है वैसा हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रमाण मिलता है। एक बार क्या हुआ कि यमराज जी महाराज स्वर्ग की यात्रा पर गए कि कर्म की जो गति वो सबको भोगनी पड़ती है, चाहे नल गोबर हो चाहे कोई हो। इसलिए अच्छे कर्म करें, गोपी भाव मन में बनाकर रखें, भगवान सबका कल्याण करते हैं। गोपियां दौड़ती हुई आती है, भगवान को घेर लेती है और कई प्रकार से ब्रजमंडल में रास खेल सभी कुछ हो रहा है। एक दिन भगवान जंगल में गए गाय को चराने। अब गाय को चराने भगवान गए, वहां पर राधा जी भी आई। अब राधा जी वहां आई तो राधा जी को देखकर राधा जी के हाथ में एक क्षीर का टिफिन था। कन्हैया ने कहा राधा हमें भी खीर खाना है। राधा जी ने कहा मैं नहीं खिलाऊंगी। क्यों? कि हम तो जंगल को विहार करने को आई है, हमारी व्यवस्था है। कन्हैया ने कहा हमको क्यों नहीं खिलाओगे, हम छीन लेंगे। राधा जी ने कहा कि नहीं, ये हमारी व्यवस्था है। राधा जी ने भगवान को नहीं दिया। अब राधा जी को छलने के लिए, राधा जी को ठगने के लिए भगवान क्या करते हैं? राधा कौन है? राधा भक्ति है और भक्ति कभी भगवान से छली नहीं जाती। कन्हैया अपना रूप बदलते हैं। भगवान कभी कौन सा रूप बनाते हैं? कभी चूड़ी बेचने वाला बनते, बार बार राधा जी के घर जाते, राधा जी के गांव जाते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रसखान लिखते हैं कि करई ब्रज लीला धर लीला कभी बन जाते लीलहारी। ओ कभी चूड़ियों को धर के अनोखी बन जाते चूड़हारी। कभी ललिता विशाखा की बहन बन जाते बनवारी। तो कभी वो वेद बन जाते पकड़ते राधा की नाड़ी। भगवान कभी डॉक्टर बन के चले जाते हैं। क्या करते श्याम सुंदर? इस सखन संग चोरी में पकड़े कन्हैया को वो ब्रज नारी। उसी के सजना बन जाते गुजरिया कर जतन हारी। भगवान कई रूप बनाते हैं कि बड़े चंचल है मनहर है ये छलिया छेल छलधारी। आज गोदन चले गुदनाम बन के सुंदर अजब नारी। गुदनारी का रूप बनाकर भगवान, गुदनारी होती है गुदना गोदने वाली, जो टेटू बनाते ना हाथ में। आजकल टेटू बोलते हैं, पहले उसको गुदना गोदना बोलते थे, पुरानी भाषा है। भगवान वो बन जाते हैं और भगवान क्या करते हैं? स्त्री का रूप बनाते हैं परमात्मा, गोपी का रूप बनाते हैं। और क्या क्या भगवान ने कि चोली तन पर पहन अमोली, बहुत सुंदर चोली तन पर पहन अमोली, उता पर सुंदर साड़ी, जामे खूब जड़ी है किनारी। सुंदर किनारी लगी हुई साड़ी श्याम सुंदर ने पहन ली और अंग अंग में सुंदर भूषण, जब पहन बने गुदनारी और टेर लगावे प्यारी। गोपी का रूप बना कर, गुदनारी का रूप बना करके भगवान श्याम सुंदर राधा जी के बरसाने में चले जाते और वहां जाकर आवाज देते हैं। श्याम सुंदर कन्हैया आवाज दे रहे हैं। क्या आवाज देते हैं कि गोदे गुदनारी गुदना
गुदना कमाल के ओरे गुदनारी गुदना गुदना कमाल के सुंदर ने गुदना गुदवालों की आवाज लगाई। राधा जी की एक सखी श्याम सुंदर के पास आती है, गुदनारी के पास आती है, तो गुदनारी से कहती है कि मुझे गुदना गुदवाना है। उन्हें कहा गुदवाओगी? तो सखी क्या कहती है श्याम सुंदर से कि लिखो। कि क्या लिखूं? कि मस्तक पर मधुसूदन मोहन माधव मुरलीधारी मनमोहन गिरधारी। 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 और क्या कहा? उन्हें कान में लिखो श्रवण श्याम सलोना सुंदर। श्रवण श्याम सलोना सुंदर। सुख सारण सुरारी बोले कुंज बिहारी। ओ बोले कुंज बिहारी। बोले कुंज बिहारी। बोले कुंज बिहारी। एक सखी कहती है कि मस्तक पर लिखो। एक सखी ने कहा कि कान पर लिख दो। तो श्याम सुंदर ने कहा देवियों मैं गाल पर लिखने का एक्सपर्ट हूँ। और भगवान क्या कहते हैं कि गाल पे गुदालो हमसे सखा सबको गाल के। गाल पे गुदालो हमसे सखा सबको गाल के। गुदना गुदवालो नहीं जानते। गुदना गुदवालो दुनिया नहीं जानते। होते गुदनारी गुदना गुदना कमाल के। ओरे गुदनारी गुदना गुदना कमाल के। गुदना गुदवालो गुदिया नहीं जानते। गुदना गुदवालो दुनिया नहीं जानते। एक सखी आई। वो सखी क्या कहती है श्याम सुंदर से कि गुदनारी मुझे कन्हैया को लेना में बसाना है, आंख के अंदर लिखो। तो उन्होंने कहा आंख के अंदर कैसे लिखूंगा? अगर कहीं आंख का हीरा फूट गया तो? कि नहीं मुझे तो कन्हैया को आंखों में बसाना है। श्याम सुंदर क्या लिखते हैं कि नैनन में नट खट नटनार नटवर नंदन रोना नंद बाबा का छोरा। नैनन में नट खट नटनार नटवर नंदन रोना नंद बाबा का छोरा। नैनन में नट खट नटनार नटवर नंदन रोना नंद बाबा का छोरा। नैनन में नट खट नटनार नटवर नंदन रोना नंद बाबा का छोरा। छतियन छेद छबिला सुंदर। ओ छतियन छेद छबिला सुंदर। छेद बिहारी लोना सुंदर श्याम सलोना। ओ सुंदर श्याम
गोपी ने क्या कहा कि नासिका के ऊपर लिख दो नाम नंदलाल का, नासिका के ऊपर लिख दो नाम नंदलाल का, उतना विद्वान धीरे राधा जी तक ने सुना कि गोदना गोदने वाली आई है, बहुत सुंदर है। तो राधा जी आई, राधा जी ने गोदनारी को देखा। अब जैसे ही गोदनारी को देखा तो राधा जी मोहित हो गई। अब राधा जी मोहित हो गई तो राधा जी ने मन में विचार किया ये क्या हो रहा है, क्योंकि संसार का नियम है कि मोहन नारी के रूपा, मोहन नारी के रूपा, मोहन नारी के रूपा, मोहन नारी के रूपा, तो राधा जी उस गोदनारी को देखकर मोहित हो गई। तो राधा जी अपने मन में विचार करती है कि ये भी नारी और मैं भी नारी। नारी नारी को देखकर कभी मोहित नहीं होती, लेकिन मैं मोहित क्यों हो रही हूँ? क्योंकि संसार का नियम है, ब्रह्मा का विधान है कि नारी पुरुष को देखकर मोहित होती है और पुरुष महिला को देखकर मोहित होता है। लेकिन राधा जी ने कहा कि ये भी खुद नारी और मैं भी नारी, फिर मोहित क्यों हो रही? उन्होंने जैसे श्याम सुंदर की आंखों में देखा कि चंचल नजरिया तेरी ऐ बड़े ब्रजवाल पे, चंचल नजरिया तेरी बड़े ब्रजवाल पे, गोदे गुदनारी गुदना गुदना कमाल के, गोदे गुदनारी गुदना गुदना कमाल के। राधा जी ने कहा कि तुम कैसे क्यों देख रही हो, इन ब्रजबालाओं को ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो? उसने कहा क्या करो राधा रानी, मेरी तो देखने की आदत ऐसी है। उन्होंने कहा एक काम करो तुम वहां जाओ। अब उस राधा जी ने गोदनारी को आगे भेजा, फिर कहा कि पीछे आओ, फिर पीछे आई। उन्होंने कहा तुम दिख तो नारी रही हो, लेकिन तुम्हारी चाल मर्दानी दिख रही है। गोदनारी ने कहा राधा रानी क्या बताऊं, मेरी सांस बहुत खराब है और मेरी सांस के डर के मारे मेरे पैर जमीन पर धीरे धीरे नहीं टिकते, क्योंकि सुबह उठती हूँ, गाय बछड़ों को व्यवस्था करती हूँ, फिर दही दूध बेचने जाती हूँ, फिर मशीन लेकर गांव गांव में हाथ में गुदना गोदने लग जाती हूँ, तो मेरी सांस के डर के मारे मेरी चाल तेज हो गई। राधा जी ने कहा अच्छा। गर्ग महाराज कहते हैं कि कन्हैया ने पूरा सुंदर रूप बना तो लिया था, लेकिन एक दिन पहले जो वैजयंती माला राधा जी ने कन्हैया के गले में डाली थी, वो माला निकालना वो भूल गए। माला निकालना भूल गए तो कन्हैया के गले में जो कल की माला पड़ी हुई थी, राधा जी कहती है गुदनारी तो क्या कि घट नीचे तक घूंघट डाले, अरे जानत हो घट घट की, अरे
जब लपट घूंघट की घट गई तक घूंघट डाले जब लपट घूंघट की अरे घूंघट खोल लगी तो कहने घूंघट खोल लगी तो कहने हे जगती हर घट की याद आई पन घट की ओ याद आई पन घट की याद आई पन घट की याद आई पन घट की। जैसे घूंघट को उठाया राधा रानी ने, घूंघट उठाया तो वो गले में बेचने की माला। राधा जी ने कहा ये क्या है और कौन हो तुम? वहां से वो उदनारी भागी और भागती तो क्या करती है? गर्ग महाराज कहते हैं कि एक तो इनकी बीच बजरिया पर थी चालानी और चूनर उड़ गई धानी। इधर को गिर गई बिटिया इधर उधर को गिर गई बिटिया उड़ गई धानी उड़ गई धानी उड़ गई गाड़ी कि भागे नथनिया अपने पानी में डाल के भागे नथनिया अपनी पानी में डाल के उतना खुद वालो भैया नई नई चाल उड़ना उड़ा लो भैया नहीं उदनारी वहां से भागी। अब आगे आगे तो कन्हैया पीछे राधा भाग रहे हैं। भागते भागते उदनारी की साड़ी का पल्लू हवा में खिंचाया, वो साड़ी उड़ने लगी। राधा जी पीछे थी, राधा जी ने साड़ी को पकड़ लिया और जोर से राधा जी ने झटका दिया तो साड़ी इधर और श्रीमान जी उधर। गोविंद भगवान की बाकी बिहारी श्याम सुंदर मधुसूदन भगवान कृष्ण तोड़ते हुए जंगल में जा अपने बाल सदा बैठे हुए थे वहां चले गए। अब जैसे ही कन्हैया को आता हुआ देखा मनसुखा खड़ा हो गया। उन्होंने क्या आओ सरदार आओ, आसन में बिठाया, बिठा लिया। बलराम जी ने कहा मनसुखा इतने व्यंग्य भरे बाणों से कन्हैया से क्यों बोल रहे हो? मनसुखा कहता है बलराम जी महाराज से दाऊ आज हमारा सरदार एक स्त्री को छलने गया था कि क्या हुआ? ग्वाल कहते हैं संतों ने लिखा कि नारी छलन गए बनवारी पर नारी ना छल पाई वो खुद छल गए कन्हाई। भक्ति में ही राधा भगवान कभी भक्ति को छल नहीं सकते, वो खुद छल गए कन्हाई और हो ना पाई विदा राधा की गुलचा मिले विदाई तो फिर काहे को नाक छिदाई। मनसुखा ने कहा कन्हैया जब तुमसे कुछ होता ही नहीं नाक की छिदवा ली नथ पहनने के लिए, वो नथ भी फेंक कर भाग आए। अरे बलिहारी धीरन ए लाल के कमाल पे ग्वालों ने कहा कि बलिहारी धीरन ओ लाल के कमाल पे बलिहारी लाल के कमाल के गुहना गुद वालो भैया नहीं नहीं चाल पे गुहना गुद वालो भैया नहीं नहीं चाल पे। गोविंद भगवान की सब गोपियां सब ग्वाल
भगवान का ध्यान करते हैं। सबको मालूम पड़ गया कि कन्हैया ही थे। सब गोपियों ने हाथ जोड़ लिए कि मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे श्याम, मेरे यार सावरे, मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, ओ मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ऐसो रंग तू रंग दे सावरिया, उतरे ना जन्म जन्म नाम तो अपना लिख दे कन्हैया, मेरे सारे बदन ओ नाम तो अपना लिख दे सावरिया, मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना कर देखो, मेरे यार सावरे, ओ मेरे यार सावरे, दिलदार मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ए बिना लगाए लगन नहीं जमती, ऐसो रंग तू रंग दे सावरिया, धोबिया धोए जाए सारी जो न रो तो नहीं बताए, ब्रज में तुली है प्रेम बजरिया, चुनरी को ओढ़ में तो यमुना पे जाऊंगी, शाम की नौबे पड़ेगी नजरिया। मेरी जीवन नैया ले जाओ, मेरी जीवन नैया ले जा उस पार सावरे, जीवन नैया ले जा उस पार सावरे। ओ मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे, मुझे अपने रंग में रंग ले जय हो यार सावरे। भव सागर में ए मनमोहन माँ जीवन गया, न खटोली दर दर रे प्यारे, मुरली मधुर बजाना हो, न खटोली दर दर रे प्यारे, मुरली मधुर बजाना। मुझे अपना बना कर देखो, मुझे अपना बना कर देखो, एक बार सावरे।
जय हो। सब ग्वालों ने आनंद लिया। सब ग्वाल बैठे हुए थे। दूसरे दिन का समय भगवान बाल कृष्ण जैसे ही गोकुल से बाहर आए और कुछ ग्वाल दौड़ते बाहर आए। कन्हैया ने ग्वालों से पूछा कहाँ जा रहे हो? तो श्री दामा ने कहा कन्हैया एक गाय मर गई। नहीं गाय मर गई। अब जैसे ही गाय का समाचार सुना भगवान ने कि गाय मर गई, कन्हैया यहीं बैठ गए। बलराम जी महाराज ने कहा कि गाय कैसे मर गई, क्योंकि गाय का मरना तो अपशकुन होता है। उन्होंने कहा हमारी गाय कैसे मर गई? श्री दामा ने कहा कि अभी अभी पानी पी रही थी यमुना में, जैसे ही पानी पिया और वहीं गिर पड़ी। भगवान ने कहा यमुना के पानी में क्या है? बाबा से पूछा गया। गोकुलवासियों ने कहा कि इस यमुना के इस देह में काले नाग का नाग रहता है, तो तुम गायों को लेकर उधर क्यों गए थे? उधर नहीं जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि इसको कैसे भगाना पड़ेगा। कन्हैया ने सब ग्वालों को बुलाया, कहा कि अगर हम कहेंगे बाबा से तो बाबा हमें जाने नहीं देंगे। एक काम करो, आज गेंद खेलने चलते हैं। सब ग्वाल को साथ लेकर भगवान बांके बिहारी श्याम सुंदर गेंद खेलने यमुना किनारे पर गए। कन्हैया ने अपने साथियों से कह दिया, सखाओं से कह दिया कि मैं गेंद को जल में डाल दूंगा और तुम कहना कि गेंद को लेकर के आओ और मैं गेंद को लेकर के आऊंगा, खेल देखना। सब ग्वाल यमुना किनारे पर खड़े गेंद खेल रहे। खेलते खेलते गेंद जल में गिर पड़ती है और क्या होता है? भगवान श्याम सुंदर उसी जल में कूद जाते हैं। अब जैसे जल में कूदे, उस समय जल में चले गए भगवान अंदर जाकर परमात्मा ने क्या देखा कि वहां पर नाग सोया हुआ था